तो नेविगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पेज में आ जाएंगे रिएक्ट नेविगेशन का, और यहाँ पर आप पेज में जो आइएगा यहाँ पर आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल करता हूँ। तो ये मैंने एंटर किया कमांड दे के, यहाँ इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद आपको नीचे आना है और ये इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इनटू एन एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट। तो एक्सपो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसको इंस्टॉल करने का कोई दरकार नहीं है। और ये वाला आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है और फिर जाके ये आपका आई डोंट थिंक इसको इंस्टॉल करने का कोई दरकार है, क्योंकि हम लोग iOS नहीं अभी यूज़ कर रहे हैं। मैक यूज़ कीजिएगा तब आपको ये वाला भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको इस कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ कॉपी करना है, एंड्रॉयड ऐप SRC में जाना है। तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड ऐप SRC मेन जावा एंड यार इसमें आना है मेन एक्टिविटी डॉट के में, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी डॉट के में आना है और ये रिएक्ट नेटिव जो है यहाँ पर है रिएक्ट एक्टिविटी मेन एक्टिविटी के रिएक्ट एक्टिविटी, इसके अंदर ये पेस्ट कर देना है। तो ये मैं आ गया यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया। और कुछ है इसमें, हाँ ये भी है, इंपोर्ट करना पड़ेगा OS बंडल को, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जो जस्ट जो मेंशन किया हुआ है बस मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ, ओके। और यहाँ पर बोला है कि रैपिंग योर ऐप इन नेविगेशन कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हो गया, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर आपको कहा है कि रैपिंग योर ऐप इन नेविगेशन कंटेनर, तो आपको ये चीज़ कॉपी करना है, इंपोर्ट हो जाएगा इससे हमारा नेविगेशन कंटेनर, और आपका जो ऐप है उसको नेविगेशन कंटेनर के अंदर रैप कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा ये लोग कहा है उसी तरह से हम आपको करना है। तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये जो रिटर्न है इसको हटा देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसके अंदर आपका कोड रहेगा, ठीक है, ऐप का। तो इसके अंदर जो भी हम लोग स्क्रीन्स रखेंगे, तो अभी हम लोग स्टैक नेविगेटर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए स्टैक नेविगेटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। स्टैक नेविगेटर का मतलब ये होता है कि एक स्टैक बाय स्टैक आपका क्या रहेगा, एक के नीचे दूसरा स्क्रीन रहेगा, ठीक है। तो जैसे रजिस्टर स्क्रीन है, उसका नीचे लॉगिन स्क्रीन है। तो जब आपको लॉगिन स्क्रीन चाहिए होगा तो आप वो स्टैक में जाके लॉगिन स्क्रीन निकाल सकते हो, उसका 1 बाय 1 एक स्क्रीन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा स्टैक नेविगेटर इंस्टॉल हुआ। अब स्टैक नेविगेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सेम है, नेविगेशन कंटेनर को पहले आपको इंपोर्ट करना, वो हम लोग कर लिया। अब क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, इसको भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो हमारा जो स्क्रीन है ये देखिए यहाँ पर आपका जो स्क्रीन है इस तरह से आपको मेंशन करना है स्टैक नेविगेटर के अंदर। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो नेविगेशन कंटेनर के अंदर स्टैक नेविगेटर लगा देना है, ठीक है। स्टैक नेविगेटर हम लोग लगा दिए हैं और यहाँ पर स्टैक नेविगेटर के अंदर आपको हर एक स्क्रीन का नेम मेंशन करना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जितना भी स्क्रीन है हमारा इसको इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्क्रीन को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट लॉगिन स्क्रीन, इंपोर्ट रजिस्टर स्क्रीन, ठीक है। दोनों स्क्रीन हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पर, ये भी हम लोग को करना पड़ेगा कि जो स्टैक नेविगेटर है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर स्टैक इक्वल्स टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर का, इसका हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ओके। तो अब यहाँ पर जो आया है, अब आपको स्क्रीन का नेम देना है। स्क्रीन का नेम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग जैसे लॉगिन स्क्रीन है तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ नेम लॉगिन स्क्रीन, ये भी होगा लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। सेम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा रजिस्टर स्क्रीन। तो लॉगिन स्क्रीन रहेगा, उसके बाद आपका रजिस्टर स्क्रीन आएगा। इस तरह से हम लोग जितना भी स्टैक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका होम स्क्रीन है, तो लॉगिन के बाद होम स्क्रीन खुलना चाहिए। तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले आप लॉगिन स्क्रीन दे दीजिए, उसके बाद आप दे दीजिए होम स्क्रीन, ओके। तो ये हमारा हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग मेंशन कर देते हैं, इनिशियल रूट नेम। तो सबसे पहला चीज़ क्या खुलेगा, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और अभी इतना तक ही रहने देते हैं।
अब ये जो हुआ इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए हैं ऐप नेविगेशन को। अभी इस चीज़ को हम लोग app.js में यहाँ पर शो कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, app.js में आएंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं ऐप नेविगेशन। अब ये ऐप नेविगेशन को हम लोग इसके अंदर शो कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है ऐप नेविगेशन का। और यहाँ पर हमें एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल दे देते हैं। मैं यहाँ दे दिया स्टाइल सेट और यहाँ पर कॉस्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल सेट डॉट क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1, ठीक है। और ये जो पूरा ये जो व्यू है इसको हम लोग कंटेनर स्टाइल दे देते हैं कंटेनर का, ठीक है। ये कंटेनर दे दिया, सॉरी कंटेनर का स्पेलिंग गलत दिया मैंने, तो ये मैंने दे दिया। ये व्यू के अंदर रहेगा ये ऐप नेविगेशन, और यहाँ पर ऐप नेविगेशन में हम लोग क्या शो करा रहे हैं, जितना भी हमारा जो स्क्रीन है वो सब हम लोग शो कराएंगे। तो चलिए एक बार इसको रन करते हैं, ऐप को वापस से फ्रेश रन करते हैं। यहाँ पर क्लियर करता हूँ npm स्टार्ट और एंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंड्रॉयड खोलता हूँ इमुलेटर, तो यहाँ पर अब ऐप वापस से रीरन हो रहा है, ओके। तो देखिए ऐप रन हो गया हमारा, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन दिखा रहा है। और इस तरह से अगर मान लीजिए आपने नेक्स्ट कुछ बटन दे दिया तो लॉगिन स्क्रीन के बाद जैसे आप बटन में ये कीजिएगा तो उसके बाद वाला स्क्रीन खुल जाएगा रजिस्टर स्क्रीन। तो इस तरह से आप स्टैक से जितना मन चाहे उतना स्क्रीन आप लगा सकते हैं। अब अगर अब ये लॉगिन स्क्रीन इनिशियल रूट नेम लॉगिन स्क्रीन है, उसके जगह अगर आप रजिस्टर स्क्रीन कर देते हो तो और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्क्रीन आ गया रजिस्टर स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टैक में हर एक स्क्रीन को यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके। तो ये हमारा इस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में जो लिखा आ रहा है ना रजिस्टर स्क्रीन, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर में इस तरह से कोई बैनर नहीं लगा हुआ रहे। तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक आता है हेडर सोन बोल के, सॉरी स्क्रीन ऑप्शंस आता है, स्क्रीन ऑप्शंस। और यहाँ पर आपके स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर एक आएगा हेडर सोन, इसको बस फॉल्स कर दीजिए। ये फॉल्स मैंने किया और यहाँ देखिए हट गया, ठीक है। अब यहाँ वापस से अगर मैं लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर भेजता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आ रहा है, रजिस्टर स्क्रीन किसी में भी अब ऊपर में कोई इस तरह से हेडर नहीं आएगा। तो हेडर को भी हम लोग हटा लिए यहाँ से, ओके।